नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। यहां पे दे रखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स एंड सेकंड नंबर इक्वल्स टू वाई। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 26, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पे दे रखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी यहां पे x इक्वल टू 3 टाइम्स है y के। ओके, तो यहां पे a लिखा, a भी क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख सकते हो। तो यहां पे क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन ए एज्यूम करता हूं और इसको इक्वेशन बी एज्यूम करता हूं। तो यहां पे क्या लिखूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन ए। ओके, यानी 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, यानी 2y इक्वल्स टू 26, यानी y इक्वल्स टू 13। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, यानी x इक्वल टू 3 इंटू 13, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39। तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दे रखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाई स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। जब टू एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है तो इसका मतलब क्या होता है, उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पे लिखेंगे लेट वन एंगल इज x, another angle is y। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 118 डिग्री, बिकॉज x एंड y आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, अब हमें सेकंड कंडीशन दे रखा है, जो एंगल जो बड़ा है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। ओके, यानी यहां पे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ओके, अब यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, y इक्वल्स टू x माइनस 18 लिख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन b एज्यूम करता हूं और इसको इक्वेशन a एज्यूम करता हूं। अब यहां पे क्या लिखूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन a। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स माइनस 18 इक्वल्स टू 180, यानी 2x इक्वल टू क्या आएगा, 180 प्लस 18, यानी 2x इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, 891, 198 आएगा। यानी x इक्वल टू क्या आएगा, 198 डिवाइड बाई 2, यानी ये कितना आएगा, 99। x इक्वल टू आएगा 99 एंड अदर एंगल क्या आएगा, यानी इस x की वैल्यू हम b में पुट करेंगे तो हमारा y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। यानी y इक्वल्स टू क्या होगा, x कट कर दो, यानी x की वैल्यू b में पुट करेंगे,
यानी 99 माइनस 18, यानी y की वैल्यू क्या आएगी 81, x की वैल्यू 99 एंड y की वैल्यू 81। ओके, अब यहां पे आप चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस 18 है, यानी 99 माइनस 81 18 है, यानी वन एंगल दूसरे एंगल से 18 बड़ा है, यानी हमारा क्वेश्चन यानी हमारा आंसर सही है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 ही कर रहे हैं, 3 का ये थर्ड पार्ट है। ओके, यहाँ पे दे रखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट 6 बॉल फॉर RS 3800, लेटर सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1715, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। यहां पे क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू x and cost of one bat equals to y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेवन बैट है यानी 7x और 6 बॉल है यानी 6y इक्वल्स टू 3800। ओके, यहां पे 6y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 3800 माइनस 7x, यानी y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 3800 माइनस 7x डिवाइड बाई 6। इसको मैं इक्वेशन ए एज्यूम कर ले रहा हूं। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 5 बॉल इज 1715, यानी यहां पे क्या लिखेंगे 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। इसको मैं इक्वेशन बी एज्यूम कर ले रहा हूं। अब यहां पे क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए इन इक्वेशन बी। अब यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट 3x प्लस 5, y की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 7x डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 1750। अब यहां से हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। यहां पे देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, यानी 6 इंटू 3 18x प्लस 5 इंटू 3800 माइनस 7x इक्वल्स टू 1750 इंटू 6, यानी यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट 18x 19,000 माइनस 35x इक्वल्स टू 10,500। ओके, यानी 18x और माइनस 35x, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस 17x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10,500 माइनस 19,000। ओके, यानी 17x इक्वल टू क्या आएगा 8,500, ये माइनस में आएगा, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आएगा 8,500 डिवाइड बाई 17, यानी x इक्वल टू क्या आएगा 500। ओके, अब x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब हम y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू हम a में पुट करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन a, यानी यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट y इक्वल्स टू है 3800 माइनस 7x, x है तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 500 इंटू 500 डिवाइड बाई 6, यानी ये कितना होगा स्टूडेंट, ए हमारा होगा 300 डिवाइड बाई 6, यानी y की क्या वैल्यू आएगी 50, y की वैल्यू आएगी 50 और x की क्या वैल्यू आएगी 500। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हेंस कॉस्ट ऑफ वन बैट इज 500 and cost of
वन बॉल इज 50 रुपीज। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। यानी अगर टैक्सी को हम यहाँ पे एक शहर में चलाया जा रहा है तो एक चार्ज हमारा फिक्स्ड है और उसके बाद से जो चार्ज लग रहा है वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके हिसाब से लग रहा है। ओके, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। यानी यहाँ पे ये जो फिक्स चार्ज है ये तो रहेगा ही, उसके बाद से ये 10 किलोमीटर इसने टैक्सी को चलाया है तो उसका चार्ज हो गया 105 रुपीज। ओके, यानी ये फिक्स चार्ज और ये 10 किलोमीटर जो चलाया है उसका चार्ज, ये हमारा हो गया 105। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। यहां पे फिर से एक और दे रखा है फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर एक व्यक्ति ने राइड किया जर्नी की तो उसने पेड किया कितना 155। ओके, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, यानी फिक्स चार्ज क्या है एंड व्हाट आर द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज क्या है, एंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितना चार्ज देने पड़ेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू एक्स and charge paid per kilometer equals to y। अब हमारा दे रखा है एक फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। यानी यहां पे क्या लिखेंगे x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। तो ये हो जाएगा x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। ये क्यों होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब यहां पे x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 105 माइनस 10y। इसको मैं इक्वेशन ए एज्यूम कर ले रहा हूं। ओके, अब नेक्स्ट दे रखा है फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। यानी यहां पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट, फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल किए, यानी 15y इक्वल्स टू 155 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैं इसको इक्वेशन बी एज्यूम कर ले रहा हूं। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए इन इक्वेशन बी। ओके, अब यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब यहां पे क्या लिखेंगे, 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105। यानी 5y इक्वल्स टू क्या होगा, यानी 5y इक्वल्स टू होगा 50। यानी y की क्या वैल्यू आएगी 10। अब जब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन बी में पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन बी। यहां पे बी में हमने इस इक्वेशन को रखा, यानी x प्लस 15 इंटू 10 इक्वल्स टू 155। यानी x इक्वल टू क्या आएगा 155 माइनस 150, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10। तो यहां पे हमारा क्या फाइंड हुआ स्टूडेंट, हेंस फिक्स्ड चार्ज, यहां फिक्स्ड चार्ज इज 5
एंड चार्ज पर किलोमीटर इज 10। ओके, यानी x हमने फिक्स चार्ज को माना था और y हमने पर किलोमीटर डिस्टेंस माना था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर चला है तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट अमाउंट पेड फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर इक्वल्स टू, यहां पे फिक्स चार्ज 5 ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 10 इंटू 25, यानी ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, यानी ये कितना हो जाएगा 255 रुपीज इसको देना पड़ेगा फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, यानी अगर 2 को न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर मेरा x है यानी x में मैंने 2 ऐड किया, अगर डिनोमिनेटर मेरा y है यानी y में भी हमने 2 ऐड किया, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जा रहा है 9/11। ओके, अब कह रहा है if 3 is added to both numerator and denominator it's become 5/6। अब इसमें अगर हम 3 ऐड कर रहे हैं यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा हो जा रहा है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, यानी हमें फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करेंगे, आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, यहां पे लेट करेंगे, लेट x is a numerator and y is a denominator। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब x में हम 2 ऐड कर रहे हैं और y में भी 2 ऐड कर ले रहे हैं, तो ये कितना हो जा रहा है हमारा 9/11। तो यहां से हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, यानी 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18, यानी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -22 प्लस 18, यानी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। ओके, इसको मैं इक्वेशन ए एज्यूम किया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम 5/16। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 ऐड कर रहा हूं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर रहा हूं, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है 5/6। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पे फिर से एक इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, यानी 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो यहां पे क्या फाइंड होगा स्टूडेंट, 6x इक्वल्स टू 5y प्लस 15 माइनस 18 कर सकते हैं, यानी 6x इक्वल टू क्या आएगा 5y माइनस 3, यानी x इक्वल टू क्या आएगा 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6। ओके, इसको मैं इक्वेशन बी एज्यूम कर ले रहा हूं। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन ए में रखेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए। ओके, यानी 11 और x की जगह पर क्या लिखेंगे 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 9y इक्वल्स टू क्या होगा -4, यानी 55y 33 54y इक्वल्स टू 24, यानी y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे
33 माइनस 24, यानी y की क्या वैल्यू आएगी 9। ओके, अब y की वैल्यू आप पुट करोगे इन इक्वेशन बी में, यानी यहां पे क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन बी। ओके, यानी x इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, ये क्या हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 6, यानी ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो हेंस फ्रैक्शन विल बी 7 डिवाइड बाई 9। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दे रखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? यानी उनका प्रेजेंट एज अभी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको पहले फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ जैकब इज x and age of his son equals to y। तो यहां पे क्या दे रखा है 5 years बाद, यानी आफ्टर 5 years the age of Jacob and his son क्या होगा स्टूडेंट, यानी x प्लस 5 इक्वल्स टू y प्लस 5। ओके, तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, यानी यहां पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब इसको राइट डाउन करेंगे x प्लस 5 एंड 3y प्लस 15, यानी x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। इसको इक्वेशन ए एज्यूम करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है 5 years ago, यानी 5 साल पहले द जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहां पे क्या लिखेंगे 5 years ago एज ऑफ जैकब एंड हिज सन कितना होगा x माइनस 5 इक्वल्स टू y माइनस 5। तो जैकब्स का एज कितना है 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी यहां पे क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 7y इंटू 35 माइनस 35 प्लस 5, यानी x इक्वल टू क्या आएगा 7y माइनस 30। इसको मैं इक्वेशन बी एज्यूम करूंगा। अब यहां पे क्या करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन ए। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल्स टू 10, यानी 4y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी y इक्वल्स टू कितना आएगा 10। अब क्या करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे, यानी ए इक्वेशन ए में हम पुट करेंगे।
अब x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 40। ओके, तो एज ऑफ जैकब is 40 and his son's age is 10। ओके, यानी हम ये y हमने उसके सन का एज लेट किया था, यानी उसका सन का एज कितना होगा 10 इयर्स और उसका एज कितना होगा, यानी जैकब्स का एज कितना होगा 40। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया और मेनली इसमें हमने डिस्कस किया सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।